प्रतीक भैया, आपने शुरुआत 100 की करी ऑटो वाले भैया से, आम आदमी पार्टी से, फिर संसद पे आए। संसद पे आऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय यहाँ खड़े हैं, उन्होंने दो बातें कही जिसपे मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि जेल तो अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे, राजनाथ जी भी गए थे, बेशक गए थे, लेकिन कोई चोरी, भ्रष्टाचार और बेवड़ा मॉडल के लिए नहीं गए थे। देश के लिए गए थे, क्रांतिकारी के लिए गए थे, एक कश्मीर के लिए शहीद होने के लिए गए थे। बदतमीजी उखाड़ के फेंक दूंगा, बदतमीजी नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। आराम आराम से, कूल डाउन, गुस्सा नहीं, नाराज नहीं। देखिए सर्वेश शहीदों के ताबूत में घोटाला करते हो, शहीदों के ताबूत में घोटाला करते हो। सर्वेश बैठिए, सर्वेश बैठिए, एक मिनट, मैं ऋषभ कूल डाउन। अरे ऋषभ अभी मौका आएगा, जैसे ही चुनाव की डेट घोषित होगी 45 दिन खूब भाषण का मौका मिलेगा। और आपसे भी कहता हूं थोड़ा संयम, किसी को उखाड़ के फेंक देंगे या कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं सर्वेश आप पहली बार शो में आए हैं, इसलिए तो मैं 7वें 8वें तो थोड़ा विनम्रता के साथ मैंने उनको बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं, तो संयम के साथ। जी प्रतीक भैया, बदतमीजी को उखाड़ के ही फेंकेंगे और इसी स्टैंड पे मैं रहूंगा, किसी इंसान के लिए नहीं बोला हूं। बदतमीजी सब पे बात किया हूं मैं। आगे दूसरी बात मैं कहता हूं सर, जो हमारे नेता जेल गए उस देश के लिए आहुति देके जेल गए, बेवड़ा मॉडल पेश करके जेल नहीं गए। पॉइंट 2 में कह रहा हूं, ऑटो वाले भैया के बारे में कह रहे हैं कि इनको बीजेपी क्यों नहीं शामिल कर ली। अरे गर्व से कहता हूं कि आज एक ऑटो वाला खड़ा होकर लोकतंत्र के परिचय को दर्शाता है, खड़ेआम सीना ठोक के डिबेट करता है। चलबली आपको अब हो रही है क्योंकि वो आपकी असलियत खोल रहा है। ये मुझे गर्व है ऐसे ऑटो वाले पे, ऐसे एक नागरिक पे जो इस देश के विचारधारा से जुड़ते हुए विकास की बात करता है। आपके समय तो ऑटो वाला भगवान की तरफ देख के पेट भरने की सोचता था, लेकिन आज सशक्त हो रहा है। दूसरी बात चाचा जी मैं आपका भतीजा समान हूं, बोल लूं, थोड़ा इजाजत दे दीजिए, थोड़ा बोल लेता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमने संसद की बात, इधर आ जाओ। हाँ जी, दूसरी बात हमने संसद की बात कही, जॉर्ज सोर्स की बात कही, और ये सारा एजेंडा जो है सर, ये पूरा ध्यान भटकाने का है विपक्ष का, क्योंकि आज अनेक बिल आने थे, बिजनेस चलना था, उस पर उनका विकास से मकसद नहीं है। विकास से इसलिए मकसद नहीं है क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाती है। 1971, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पार्लियामेंट के खड़े होकर चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने फोन करके एक बैंक मैनेजर को कहा था कि फलाना आदमी को 60 लाख का लोन दे दो, तो लोन बांटते फिरते थे आप, घोटाले करते थे आप। आज जब आप पर सवाल होगा तो अडानी का मुखौटा लेकर आ जाएंगे, मोदी जी का मुखौटा लेकर आ जाएंगे। अरे किस स्तर पर राजनीति को गिरा रहे हैं आप? मैंने कल मुखौटे पे बोला है जी। समाजवादी पार्टी कौन कौन किस केस में जेल गया, कौन कैसे गया, कौन तड़ी पार हो गया, ये सभी लोग जानते हैं। तड़ी पार तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी बात हो रही थी वादों की। भारतीय जनता पार्टी वो झूठ की पाठशाला है, वो इनके प्रवक्ता झूठ का स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं अपने पार्टी कार्यालय से। उत्तर प्रदेश में कहा था इन्होंने, हम बिजली को सस्ती करेंगे, हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, हम बच्चों को जो है टैबलेट देंगे। कहाँ गया? ये सब झूठे हैं, ये केवल झूठ बोलते हैं। इनकी पूरी पार्टी की नींव झूठ पे खड़ी है। एक मिनट, दूसरी बात ये कहते हैं कि विपक्ष जो है बदनाम कर रहा है देश को। अरे कहाँ गए? पठान जाते हो बिरयानी खाने तो 10 दिन बाद पठानकोट हो जाता है, जाते हो बिरयानी खा के आते हो तो पठानकोट हो जाता है। लोकसभा का चुनाव होता है, उससे पहले पुलवामा हो जाता है। जितनी भी घटनाएं हुई कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का मतलब रहा। लेकिन इतने लोग शहीद हुए, इतने सैनिक शहीद हुए, उसका जवाब दे आज तक कोई नहीं रहा। पुलवामा में मारे गए, उसका जवाब किसने दिया? अडानी की बात रही है, तो अडानी के आकर के अडानी के तरफ से कोई जवाब दे दिया होता। भारतीय जनता पार्टी क्यों अडानी के मामले में जवाब ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे और आज उधर से बोले, रुको तुम हैव टू वेट,
नीति जी आता हूं मैं आपके पास भी। जी जनाब। बहुत आदर के साथ मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये बिन्नू भैया हैं? बिल्कुल बिन्नू भैया का रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े भी एज में, अच्छी राजनीति इन्होंने भी देखी है, लेकिन इनको शायद याद नहीं आ रहा है वो दिन 2011 का, वो संसद याद इनको नहीं आ रहा है जब इनके ही समाजवादी पार्टी के सांसद को, चुने हुए सांसद को कांग्रेस के लोगों ने धक्का बेल में दिया था। तो जब रिजर्वेशन पे बहस चल रही थी, आज उसी कांग्रेस के साथ ये गठबंधन बनाए बैठे हैं। जिस कांग्रेस से लड़ाई लड़के समाजवादी ने अपनी नींव रखी, आज उससे गले मिल बैठे हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी कहा गई धोखा छलना, इसे कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं सर, जो बात इन्होंने कही पठानकोट, पुलवामा, मैं पूछता हूं और अनेक डेटा है, जब जब संसद शुरू होता है तब तक विदेश से एक नया सुगोफा क्यों आता है? सवाल इस पे भी होगा। 2023 में हिंडनबर्ग हो, उसके बाद 2020 का मामला हो जब कोरोना से देश जूझ रहा था, हर समय बाहरी मीडिया उसी समय पिंग आउट क्यों करती है? इस पे क्लियरेंस देना पड़ेगा कि क्या साठगांठ है सोनिया जी की और विदेशी उन मीडिया में जो देश को तोड़ना चाहता है। राइट आया। देखिए, अगर संसद की बात होगी तो संसद में ये बात हो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था पे आवाज उठा रही है, आप क्यों नहीं चर्चा करा रहे हो? दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। ऑटो में आज महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, सड़क पे महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, डबल मर्डर हो रहे हैं, गैंगवॉर का प्रदेश बन गया है। क्यों नहीं चर्चा करा रहे संसद में? संसद में चर्चा कराएंगे जॉर्ज सोरोस पे। मैं चाहता हूं संसद में चर्चा हो दिल्ली की सुरक्षा पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, ऑटो वालों की सुरक्षा पे। ये भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस पे बात कराना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारे जज्जू भैया पे बात हो, हमारी कमला बहन पे बात हो, हमारे दिल्ली के करावल नगर पे बात हो, और अडानी पे बात हो या ना हो? एकदम अडानी पे बात हो। मैं तो पानी देख रहा था, कितना पानी है। हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी है। बस मैं तो बस सिर्फ यही पूछ रहा था कि हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी। डूबने के लिए मैं आ गया। खड़े रहिए, यादव जी हैं ये, पहचान लिया मैंने इनको। और ये किधर से बोलेंगे ये भी मुझे मालूम है। ये नहीं, मुझे मालूम है आप बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मुझे मालूम है। नमस्ते, बहुत जल्दी आ गई आप, रूट लगा हुआ था, कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है। नीति जी, मैं आपको कुछ बोलना जी। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, छोटे भाई, क्या भूल गए माननीय प्रधानमंत्री जी झूला झूला रहे थे, उसके बाद गलवान वाला अटैक हुआ, कितने लोग शहीद हुए? झूला झूलाते हो आप जाकर के, उसके बाद 10 दिन बाद जो है गलवान कांड हो जाता है, उसमें कितने हमारे सैनिक शहीद हुए। ये सब झूठे हैं। आज अगर संसद नहीं चल रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वजह से। अगर संसद में बात होती, अगर अडानी पर बात होनी थी, अगर बेरोजगारी पर बात होनी थी, अगर संभल पर बात होनी थी, तो अब बात होने दे। तो ये सिरों से पता नहीं क्या लेकर के चले, केवल इसको बाधा डालने के लिए, केवल बाधा डालने के लिए। तो कश्मीर को भारत से अलग करता है, उसके बारे में क्यों ना लेकर के आए? ये मेरे भारत की बात है, ये मेरे शान की बात है। एक मिनट। बस बढ़िए, मैं तुम्हें तो एक सलाह ही दे सकता हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। मेरे काम के लिए रोज गला चिल्लाते हो, काहे के लिए परेशान हो? तुम्हें भी, तुम भी उसमें चले जाओ। देश के लिए हाँ तुम, अरे बड़े भाई, हाँ तुम्हारी देशभक्ति पे हमें कभी कोई संदेह नहीं रहा। चुपचाप खड़े रहो, मैं भगा दूंगा डिबेट से, मैं बता दे रहा हूँ 100%।